हेलो नमस्कार प्रणाम। मेरे यूट्यूब चैनल आर एस चंद्रा क्रिएशन 2.0 पे आपका स्वागत है। मैं आपका छोटा भाई रंजन गुप्ता। चलिए हम बताते हैं आपको आज मदेशिया कानू जाति का इतिहास, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। मदेशिया कानू जाति को कानू, मोदी, तेलकार, तेली, गुप्ता, कलवार, राठौड़, साहू, साहूकार और दक्षिण भारत में इसे बनिहार, चट्टीहार, चिट्टी, गंडला के इत्यादि के नामों से जाना जाता है। वैसे तो यह समाज साहू जाति के अंतर्गत आती है। यह समाज बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि जगहों पर निवास करती है। एक अनुमानित आंकड़ा के अनुसार पता चलता है कि तेली कानू साहू जाति की 742 शाखाएँ, जिनमें से कुछ प्रमुख शाखाएँ इस प्रकार हैं, जैसे कि मध्यदेशिया, मोडगाची, चौहान, झरिया, मोदी, मथुरिया, माहौर, लिंगायत, राठौड़, सक्सेना, सूर्यवंशी, मगैया, साहू इत्यादि। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पता चलता है कि यह पुरानी जाति और शक्तिशाली जाति है। वैसे तो पता चलता है कि इस समाज की उत्पत्ति भगवान महेश और पार्वती के आशीर्वाद से हुई। महेश नवमी कथा के अनुसार पता चलता है कि खंडल ग्राम में खंगल सिंह नामक राजा राज करता था। वह राजा बड़ा ही धनवान और प्रजा प्रेमी था, परंतु राजा को कोई संतान नहीं था, इसलिए राजा हमेशा दुखी रहता था। सभी ऋषि की आज्ञा से उसने अपने राज्य में पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवाया, जिससे सभी ऋषि प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी और पुत्र बड़ा ही बुद्धिमान और शक्तिशाली होगा, परंतु उन्हें 14 वर्षों तक उत्तर दिशा में नहीं जाने देना। सभी ऋषियों की बात को राजा ने गंभीरता से लिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया। लेकिन एक दिन की बात है, राजा के पुत्र सुजान कुंवर अपने 72 कुमराव सैनिकों के साथ जंगल में आखेट यानी शिकार करने चले गए। शिकार करते करते सुजान कुंवर उत्तर दिशा में चले गए और ध्वनियों की आवाज़ सुनकर ऋषि की तपस्या यानी यज्ञ जो हुआ वो भ्रष्ट हो गया, जिससे ऋषि क्रोधित हो गए और ऋषियों ने सुजान कुमार सहित 72 कुमराओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी पत्थर में तब्दील हो जाओ। और तुरंत वे सभी पत्थर में तब्दील हो गए। जब यह बात इस राज्य में पता चला तो राजा तुरंत ही प्राण त्याग दिए। लेकिन सुजान कुमार की जो पत्नियाँ थी चंद्रावती, वो बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने तुरंत अपने 72 कुमारों की पत्नियां को लेकर ऋषियों के शरण में गया और ऋषियों से प्रार्थना किया कि वे सुजान कुमार सहित 72 कुमारों को पत्थर से मुक्त कर दे। परंतु ऋषियों ने कहा कि मेरा श्राप अटल है, मैं इसे श्राप मुक्त नहीं कर सकता। वे श्राप मुक्त नहीं कर पाए, परंतु एक उपाय बताया कि वे सभी सुजान कुमार सहित 72 कुमारों की पत्नियां और वे सभी भगवान महेश की तपस्या करें तो इसका हल निकल सकता है। वह तुरंत सुजान कुमार की पत्नियां चंद्रावती और 72 कुमारों तुरंत भगवान महेश की तपस्या करने लगे। भगवान महेश तपस्या से प्रसन्न होकर उसे तुरंत दिव्य दर्शन दिया और तुरंत उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। भगवान महेश ने कहा कि तुम सभी अब क्षत्रिय धर्म छोड़ दो और वैश्य धर्म को अपना लो और व्यापार करना शुरू कर दो। परंतु वे सभी अस्त्र शस्त्र गले नहीं थे, लेकिन भगवान शिव ने कहा तुम सभी कुंड में स्नान करो। स्नान करने के बाद वे 72 कुमारों के अस्त्र शस्त्र जो थे वो गल गए और वैश्य रूपी धारण करके बाहर निकले। वहीं से भगवान महेश के आशीर्वाद से मध्यदेशिया समाज की उत्पत्ति हुई और भगवान महेश ने कहा कि मैंने तुम्हें पुण्य जन्म दिया है, इसलिए मेरा नाम तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। वहीं से मध्यदेशिया जाति की उत्पत्ति हुई। दूसरा मान्यता के अनुसार पता चलता है कि यह समाज इस समाज का मूल स्थान जो था वो अग्रोहा था, लेकिन मुगलों के आक्रमण के कारण क्या हुआ कि अलग अलग स्थानों पर चले गए। अलग अलग स्थानों पर बसने के कारण अलग अलग गोत्रों की उत्पत्ति हुई। जो गुजरात के मोढेरा में बसे उसे मध्यदेशिया कहलाए और मध्यदेशिया समाज का गोत्र चला, और जो राजस्थान में बसे वे राठौड़ कहलाए अतः उसे राठौड़ साहू के इत्यादि के नाम से उसका गोत्र चला। इस जाति के कई उपनाम जैसे कि गुप्ता, राठौड़, साहू, शाह इत्यादि, चटियार, सिंह, चंद्रा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अतः आप जान चुके हैं कि मध्यदेशिया समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, मध्यदेशिया कानू साहू समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका गोत्र क्या है, इसका उपनाम क्या है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब